खबर बिहार के मधेपुरा से है, जहां पर पुरानी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अपराधियों ने हिंदुस्तान मार्बल टाइल्स दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। निशाने पर दुकान संचालक निरंजन शाह थे, लेकिन गोलियां उनकी 13 साल की बेटी पार्वती कुमारी को लग गईं। गंभीर रूप से घायल पार्वती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के भाई सचिन कुमार ने बताया कि उदा किशनगंज भटगामा SH 58 पर साहनी चौक के पास उनकी टाइल्स की दुकान है। शुक्रवार की सुबह करीबन 9 बजे मोटर खरीदने के बहाने अपाचे बाइक सवार 2 अपराधी दुकान पर पहुंचे। इसी बीच मेरी बहन वहां गई। पापा पर जब अपराधी गोली चलाए तो वह छिप गए। इसी बीच पीछे खड़ी बहन को गोली लग गई। एक गोली सर और दूसरी गोली पैर में लग गई। गंभीर स्थिति में उसे पुरानी PSC ले जाया गया, जहाँ पर JNKT मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। पटना ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। क्या घटना घटी है पुरानी में सुबह में? पुरानी में सुबह में हमारा दुकान हिंदुस्तान मार्बल हाउस उदा किशनगंज अनुमंडल जिला मधेपुरा, वहाँ पे हमारा दुकान अगर 8 बजे सुबह खुला और वहाँ पे स्टाफ खोला तो वहाँ पे सुबह खोला तो लगभग 9 बज रहा था खोलते हुए। तो 2 लड़का आया काला अपाची से, और पापा वहीं नीचा में थे हमारा। तो पापा नीचा में थे, वो मोटर लेने के बहाना में आया था। तो कहा हमको मोटर दिखाइए। उसी बीच में हमारा सिस्टर आ गया वहाँ पे, जिसका अभी डेथ हो गया। वो सिस्टर आई तो वहीं पे आगे पीछे कर रही थी पापा का। तो वहाँ पे आई तो पापा जो मारने वाला था अपराधी आगे पीछे कर रहा था, चुगुर कर रहा था। कितने थे? दो थे। काला अपाची से जो अपराधी गोली चलाने वाला था वो लाल शर्ट पहना हुआ था, तो वो चूर आगे पीछे कर रहा था। पापा समझ गए कि इसके पास हथियार है, कहीं यहाँ पे उठा रहता था उसका। समझ गए पापा, छिपने के लिए तुरंत छलांग मारे, सीढ़ी से नीचा उतरे, वो नीचा गिर गए। उसी बीच में हमारा सिस्टर उस बीच में खड़ा हो गई। उनके सिर पे एक पैर पे लगा गोली। उसी बीच में हमारे आदमी थे, उनको वो सिस्टर को हॉस्पिटल ले गए, पुरानी हॉस्पिटल। उसके बाद वहां से रेफर किया गया मधेपुरा मेडिकल कॉलेज किया। तो वहाँ पे भी कहा कि ये अब इसका सीरियस कंडीशन है, यहाँ से अब नहीं जा पाएगी। तो वहाँ से फिर PMCH के निकले तो उनका डेथ रास्ता में ही हो गया। तो और ये निवेदन है SP साहब से कि अपराधी को और थाना अध्यक्ष को जल्द से जल्द कार्रवाई करें उन पे। क्योंकि जो हमारा थाना अधिकारी है राघव शरण नाम है उनका, तो वो जो हमारा हफ्ता वसूली सब करता है। किससे करता है? क्रिमिनल करता है, जो हफ्ता वसूली हम व्यापारियों सबसे, और उसको हफ्ता वसूलने के बाद उनको भी कुछ जाता है। तो इसीलिए राघव शरण वो जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है उन हफ्ता वसूलियों पे, ठीक। और वो ऐसा पुरानी का ऐसा वो पुलिस है कि वो क्रिमिनल का मनोबल बढ़ाता है। और उस किसका मनोबल बढ़ाता है? क्रिमिनल को। अच्छा। जो हफ्ता वसूली करता है, मारपीट करता है, दंगा वसूली करता है, सब चीज करता है। और वो सब दारू और ड्रग्स, ये सब जो बंदूक का सप्लाई भी है, वो भी वही करता है। ये हफ्ता वसूली करने वाला जो रहता है, उनका नाम अभी नहीं बताएंगे, हम बता देंगे थोड़ा देर में। और वो सब उनके पीछे रहता है राघव शरण के, उनको भी जाता है कुछ। तो ये निवेदन है SP साहब से कि राघव शरण जी को जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो क्रिमिनल है उनके ऊपर और ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और उसकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए क्रिमिनल को। इससे पहले जो हमारे ऑफिसर थाना अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र बाबू, वो बढ़िया थे। वो थे तो यानी कि पुरानी में कुछ नहीं होता था, इससे मान लीजिए आप, कुछ नहीं। एक ऐसे आज सुन रहे हैं डेली हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो थे ना तो कुछ नहीं हो रहा था, एक तरह से आप समझ आइए। आप पलटा के देख लीजिए हिस्ट्री उनका। तो जब से ये आए हैं खूब आतंकी बढ़ गया उस जगह। रोज क्राइम होता है, मारपीट होता है। जो स्कैमर सब है, पीता है गांजा, ये सब चीज दारू इसमें पीता है, मारपीट करता है, मोटरसाइकिल छीन छोड़ अभी भी हो रहा है, अभी भी खत्म नहीं, उस जगह अभी भी हो रहा है। दुकानदार सबको वहाँ पे दुकान करने नहीं दे रहा है। हम भेट दिया है, जना दुकान देख रहा है आगे बढ़ रहा है तो उनसे हफ्ता वसूली कर लेता है। तो वो दुकानदार पीछे हट जाता है या कहीं और वो चला जाता है। कल हमको भी फोन आया था, क्या 5 लाख का हफ्ता वसूली का। शायद इससे भी हो सकता है, नहीं तो और कोई निजी मामला से भी हो सकता है। हत्या? हाँ, हत्या तो हो गया है। क्या नाम है मृतक का? पार्वती कुमारी है, वो हमारा सिस्टर है।
10-12 साल उम्र है उनका। घर पुरानी बाजार, वार्ड जिला नंबर? मधेपुरा, वार्ड नंबर 7। आपका नाम? हमारा नाम सचिन कुमार। मधेपुरा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।